तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूना होता है और यहाँ पर ये अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आई होती है और ऐसा देखकर उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लूडा जब अपने घर पर आती है तो उसके फादर इस बात से ज्यादा खुश नहीं होते। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लूडा अपने फ्रेंडों के साथ शूटिंग रेंज पर जाती है और वहाँ पर और भी बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन वहाँ पर लूडा सबसे अच्छा निशाना लगाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे आर्मी के शार्प शूटिंग के लिए फोर्स किया जाता है और यहाँ पर ये लूडा के लिए सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट थी और ऐसा जानकर वो बहुत खुश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लूडा अपने दोस्तों के साथ बीच पर होती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम बोरिस होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरिस को लूडा से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो लूडा को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है और उसकी फैमिली वाले को भी लूडा बहुत पसंद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम ये दोनों किसी शो को अटेंड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूडा को खबर मिलती है कि जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया है और इसी दौरान लूडा चलते हुए शो से बाहर आ जाती है और वो फौरन वहाँ पर जाने लगती है। यहाँ पर बोरिस लूडा को रोकने की बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लूडा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लूडा आर्मी ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच जाती है और यहाँ पर इन सबको ट्रेनिंग क्लियर करनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेनिंग कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी जिसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं पार कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लूडा बाकी सोल्जर्स के मुकाबले काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रही होती है। अब इसी ट्रेनिंग के दौरान उसका मेजर उससे एक निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो निशाना लूडा से बहुत दूर होता है। इसके बावजूद भी लूडा उस पर अच्छा निशाना लगा देती है, जिसके बाद उसका मेजर उससे बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर वो टाइम आ ही जाता है जब लूडा को जंग के मैदान में उतारा जाता है, जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे जर्मन सिपाही होते हैं और वो सब इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि लूडा भी अपने दुश्मनों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर वॉर शुरू होता है तब जर्मन इन पर हवाई हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स ऐसा देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि ये सब के सब अभी नौसिखिए होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूडा भी ऐसा देखकर बहुत डर जाती है और वो यहाँ पर कैसे भी बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वो यहाँ से जैसे ही भागने लगती है तभी उस पर एक मशीन गन गिर जाती है जो कि बहुत ही भारी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी लूडा कैसे भी करके खुद को वहाँ से आजाद करा लेती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जल्दी से अपने पास में रखी गन को उठाती है और अपने दुश्मनों पर निशाना तान देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लूडा का एक साथी भी वहाँ पर उनका शिकार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब की बार लूडा बिल्कुल भी नहीं घबराती। उसे बस अपने सामने वो जर्मन सिपाही दिख रहे होते हैं जो कि उसके ही दुश्मन होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो इनको एक एक करके मारती जाती है और हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और लूडा ने बहुत सारे जर्मन को मार डाला था और अब ये लड़ाई खत्म हो जाने के बाद आज पहली बार लूडा को वॉर का मतलब पता चला था। अब हम देखते हैं कि लूडा मायूस होकर एक जगह पर लेट गई होती है, क्योंकि आज उसने अपने बहुत सारे साथियों को एक साथ खो दिया है जो कि कल तक उसके ही साथ थे। अब हम देखते हैं कि अगले दिन लूडा को इस बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है और यहाँ पर लूडा को एक नई स्नाइपर गन दी जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लूडा अपने कैप्टन के साथ बैठी होती है जिसका नाम है किरोफ होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। इसके बाद हमें एक और लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ दुश्मनों का सफाया करते हैं और इस लड़ाई में भी लूडा ने बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया था, लेकिन उसे इस लड़ाई में कुछ मामूली चोटें भी आ जाती हैं, जिसका इलाज उसकी फ्रेंड माशा करती है जो कि इसी कैंप में नर्स होती है। अब हम देखते हैं कि जब माशा लूडा की मरहम पट्टी कर रही होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है जो कि एक फाइटर प्लेन का पायलट होता है और वहीं पर उसके साथ एक और सोल्जर भी आया होता है जिसकी लूडा पर बहुत ही गंदी नजर होती है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम ये सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा सोल्जर लूडा पर अटैक कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर कैप्टन मैक्रोफ आ जाते हैं जिसको लूडा लाइक करती थी और उसे यहाँ पर देखकर वो सोल्जर घबरा जाता है, जिसके बाद लूडा कैप्टन मैक्रोफ के साथ वहाँ से बाहर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि अगली सीन में ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और जर्मन ने यहाँ पर इन पर अटैक कर दिया होता है। जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते तब तक इनके ऊपर एक बॉम्ब आकर गिर जाता है। इसमें कैप्टन मैक्रोफ तो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लूडा बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है और इसी धमाके के साथ साथ वो जमीन के अंदर भी धंस जाती है, जिसके बाद कैप्टन मैक्रोफ उसे बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाते हैं। और हम देखते हैं कि लूडा को जब होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और वहीं पर उसके साथ कैप्टन मैक्रोफ भी होते हैं। यहाँ इस हॉस्पिटल में लूडा का इलाज डॉक्टर मॉरिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर बोरिस वही है जो कि लूडा के साथ शुरुआत में दिखाई दिए थे, जो कि उसके साथ एक शो भी देखने गए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इलाज के बाद भी लूडा पूरी तरीके से फिट नहीं होती, इसीलिए उसको कुछ दिनों तक लड़ाई से दूर रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि लूडा वॉर से दूर कहीं शिप में बैठकर डॉक्टर बोरिस के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी जर्मन ने एक बार फिर से इन पर हवाई हमला कर दिया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लूडा पहले से भी बहुत घायल होती है, लेकिन इस हमले के बाद वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने बड़े हमले के बावजूद लूडा की जान यहाँ पर बच जाती है, लेकिन तब तक रशियन एयरक्राफ्ट आ जाते हैं जो कि इन सबको बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद लूडा फिर से सही हो जाती है।
और अब ये जल्दी से अपने कैंप वापस लौट आती है। तब यहाँ पर इसको पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड कैप्टन मैक्रॉफ लड़ाई में मारा गया, और ऐसा खबर सुनने के बाद लूडा अंदर से टूट जाती है और यहाँ पर वो बहुत रोती है। लेकिन यहाँ पर उसे पता था कि उसके लिए सबसे जरूरी उसका देश है, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और सब कुछ भूल जाती है, और अब फिर से वो एक बार लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब की बार कैप्टन मैक्रॉफ की जगह पर एक नया कैप्टन आया होता है, जिसका नाम कैप्टन लियोनीर होता है। अब हम देखते हैं कि अब की ये दोनों मिलकर एक बार फिर से जंग में बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जिसके बाद ये फिर से ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यू ईयर की रात होती है और वहाँ पर लियोनीर लूडा को प्रपोज कर देता है, और यहाँ पर लूडा उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर लूडा भी अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी एक दिन जब ये दोनों अपने मिशन पर होते हैं तो ये खुले मैदान में दुश्मनों ने बहुत सारी माइंस को दबाई होती है, जिसका इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि लियोनीर के पैर के नीचे एक माइन जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक एक करके सारी माइंस फटने लगती है, और ये दोनों यहाँ से अब भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ माइंस बिछी होती हैं, और इन दिनों को अब तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था, और आखिरकार इन दोनों को पता चल जाता है कि अब ये लोग कितना भी तेज भागे ये इससे नहीं बच सकते। इसीलिए यहाँ पर लियोनीर खुद की जान की परवाह ना करते हुए लूडा की जान बचा लेता है, और यहाँ पर वो बहुत सीरियस हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि लूडा जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है, और अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में आ जाने के बाद लूडा बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे होश आता है तो डॉक्टर बोरिस से वो लियोनीर के बारे में पूछती है। तब यहाँ पर डॉक्टर बोरिस उसे बताते हैं कि हम उसे नहीं बचा सके, और ऐसा सुनने के बाद लूडा की जिंदगी में एक बार फिर से तूफान आ जाता है। अब इससे पहले कि लूडा इस सदमे से बाहर आती तभी यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग लूडा की एक फोटो खींचना चाहते थे, और ऐसा सुनकर डॉक्टर बोरिस उन पर भड़क जाते हैं। यहाँ पर उनको समझाते हैं कि लूडा की हालत अभी बहुत खराब है, इसी वजह से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो सिपाही डॉक्टर को बताते हैं कि जर्मन्स ने एक झूठी खबर छपवा दी है कि लूडा मर चुकी है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूडा कोई आम सोल्जर नहीं रह चुकी थी, वहाँ पर वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि जर्मन्स भी उसे जानने लगे थे और उसके नाम से कांपने लगे थे। इसीलिए ये सब उसकी फोटो लगाकर जर्मन्स को दिखाना चाहते थे कि उनकी सबसे महान स्नाइपर अभी जिंदा है। जिसके बाद लूडा भी इनकी बात को मान लेती है और वो फिर से फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लूडा के फेस पर साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर से एकदम टूट चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सैनिक लियोनीर की लाश को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर लूडा चुपचाप उसे देखती रह जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूडा बहुत परेशान होती है और वो नहीं चाहती कि वो दोबारा जंग में उतरे, क्योंकि उस जंग ने उसके बहुत सारे अपनों को छीन लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूडा को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि तुम्हें जर्मन सेना के सबसे खतरनाक स्नाइपर से लड़ना है और उसे खत्म करना है। इसलिए यहाँ पर लूडा को ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उसे अपनी जख्मी हालत में गन को उठानी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि लूडा एक अलग भेस में झाड़ियों में छिपी होती है और उसके हाथ में बहुत ही खतरनाक स्नाइपर गन भी होती है, लेकिन वो स्नाइपर भी दूसरी तरफ झाड़ियों में कहीं कोने में छिपा होता है, जिसे लूडा नहीं देख पा रही होती है। और हम देखते हैं कि आज का पूरा दिन लूडा उसके बाहर निकलने का वेट करती है, लेकिन वो बाहर निकलता ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि लूडा पूरा टाइम यहीं पर बिना हिले डुले रहती है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो स्नाइपर अभी तक बाहर नहीं निकला होता और लूडा उसका वेट कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि लूडा वहाँ पर थोड़ी देर थक जाने की वजह से आराम करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब सुबह हो जाती है तो यहाँ पर लूडा की हालत काफी खराब होती है और यहाँ पर उसके जख्मों से खून भी निकल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद लूडा यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे खड़ी हो जाती है, और ऐसा देखकर वो स्नाइपर इस पर निशाना लगाता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्नाइपर लूडा पर गोली चलाता, लूडा उसे देख लेती है और उस पर उल्टा वार कर देती है, और यहाँ पर लूडा उस स्नाइपर को आखिरकार मार ही डालती है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम टाइम पर गोलियां चलाई होती है, इसकी वजह से एक गोली लूडा को भी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लूडा की जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूडा उस मरे हुए स्नाइपर के पास आ जाती है, और यहाँ आने के बाद वो देखती है कि उसकी जेब में एक उसकी फैमिली फोटो भी होती है, और ऐसा देख कर लूडा खुद पर काबू नहीं कर पाती है और यहाँ पर वो रोने लग जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सेवस्तोपोल को खाली किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ से हमले ही हो रहे होते हैं। इसी वजह से इस जगह को अब सेफ नहीं माना जाता था, लेकिन शहर से बाहर जाने के लिए कुछ पासेस की जरूरत पड़ती थी, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति शहर से बाहर नहीं जा सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पास लूडा के पास भी नहीं होता, और इसीलिए डॉक्टर बोरिस उस सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और वहाँ पर लूडा के पास की मांग करता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे इजाजत नहीं देते। और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बोरिस को लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, यहाँ पर किसी पर भी कभी भी हमला हो सकता है। और यहाँ पर लूडा बहुत ही जख्मी हालत में होती है और यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर बोरिस लूडा को बिना कुछ बताए ही खुद का पास उसे यहाँ से जाने के लिए दे देता है और उसे ले जाकर सबमरीन में बैठा देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये सबमरीन यहाँ से जाने लगती है तभी लूडा उस पास को देखने लगती है। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये पास डॉक्टर बोरिस का है, लेकिन तब तक यहाँ पर दुश्मन सेना के एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और ऊपर से ये सब इन सब पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जगह पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर बोरिस भी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बोरिस ने खुद की जान देकर लूडा की जान को बचा ली थी और इस तरह से हमें पता चलता है कि लूडा ने इस वॉर में जिससे भी प्यार किया उसे उसको छीन लिया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूडा को आर्मी के सबसे हाईएस्ट रैंक पर सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद से लूडा कभी भी दोबारा जंग के मैदान में नहीं गई। बाद में इसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की और इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि लूडा अपने बेटे के साथ एक शो देख रही होती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।